सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दस नंबर श्लोक पढ़ रहे थे हम। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कामनाओं का आश्रय लेकर के दंभ मान और मद से अन्वित, और वो कैसा है? कामनाएं दुष्पूरम, जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, उनसे अन्वित होकर के ये असुर लोग मोहात मूढ़तावश असद्ग्राहान् गृहीत्वा, असत सिद्धांतों को, बुरे आग्रहों को गृहीत करके, उनको पकड़ करके अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते, अशुभ व्रतों में प्रवृत्त होते रहते हैं। शुचि व्रत नहीं होते, अशुचि व्रत होते हैं। तो इस पाठ में से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पीछे के पाठ में से कुछ पूछना है? क्या बात है? कोई प्रश्न नहीं है? अशुचि व्रतः कौन होते हैं? अशुचि व्रतः शब्द का अर्थ क्या है? जिनका जो निश्चय होता है। प्रणाम दीदी। जिनका जो निश्चय होता है वो सूचिपूर्ण नहीं होता, वो जगत के हितकारी नहीं होते। शुचि कौन से होते हैं? जिसमें सबका भला हो, अपना भी और दूसरे का भी। उससे नहीं होता भला? वो तो अपना भी भला करते हैं, अपने परिवार का भी भला करते हैं। किसी न किसी को तो मिलेगा, जो धन ऐश्वर्य उन्होंने लिया है, जिसको मिलेगा उसका तो भला ही है, क्यों नहीं होगा भला? औरों को तो कष्ट देते हैं ना वो। किसी न किसी को तो मिलेगा कष्ट, अब वो क्या करें? मेहनत करके अगर वो इकट्ठा करते, संग्रह करते तो। इसमें बहुत मेहनत लगती है। हाँ, ये ऐसे ही घर में आ जाता है, रूट खसूट क्या माइक नीचे रख दिया। हाँ जी, शुचि व्रत कौन है और अशुचि व्रत कौन है? ओम दीदी। अशुचि व्रत ऐसे व्रत या संकल्प जिसमें हम दूसरों का हित या अहित का ध्यान न रखते हुए केवल अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। पहले शुचि व्रत बताओ, तब अशुचि व्रत आएगा, उससे उल्टा। शुचि व्रत कौन से हैं? शुचि व्रत वो संकल्प होते हैं जिनमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि। कौन से हैं वो? हित वित का ध्यान कोई नहीं रखते, सब अपने ही हित का ध्यान रखते हैं। आत्मा का स्वभाव है, जो उसको अच्छा लगता है उसको वो करता है। दूसरे के हित के लिए आप, मतलब आप तो बड़े सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, आप अपने हित के लिए जीते हैं, दूसरे के हित के लिए? अपने के लिए भी, दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए भी नहीं होता, एक के लिए ही होता है बस। तो उसमें से एक बता दो, आप अपने लिए जी रहे हो कि दूसरे के लिए? हम तो दोनों के लिए ही जी रहे हैं। दोनों के लिए होता ही नहीं है। ऋषियों की वाणी के विरुद्ध है ये कथन। आत्मा व ऋषियों ने जगत के कल्याण के बारे में आदेश क्यों किया फिर? कहाँ किया? जगह जगह किया शास्त्रों में। जैसे उदाहरण दो आप एक आधा।
न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात तो वहाँ गच्छति। दूसरे का कल्याण कहाँ का, अपने कहा, अपना तो नहीं कहा वहाँ पे, या तो पराया भी नहीं कहा। हाँ, तो फिर कॉमन हो गया ना। नहीं, वहां तो अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है तो व्यक्तिगत हो गया। नहीं, अर्जुन को ये भी कहा जा रहा है कि धर्म की रक्षा है, वो समस्त मानवता की रक्षा के लिए है, इसलिए तू धर्म की रक्षा के लिए लड़। कहाँ कहा है ऐसे? इसी में कहा है, गीता में ही। श्लोक बताओ। श्लोक तो पहले वही वाला बोलो, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, तो तात तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं ना। तात तो कह रहे हैं, श्लोक तो मेरे को वो याद नहीं है, लेकिन बार बार देख के परहित का बोलते हैं। संदेश भी दिया है और आत्म कल्याण का संदेश भी दिया है शास्त्र में। चलो, आप दूसरे के हित के लिए जीते हो तो आप नहीं, अपने दोनों व्रत के लिए बताओ। बता रहा हूँ दीदी। शुचि व्रत बताओ कौन कौन से हैं। शुचि व्रत, जैसे कि हम जो आपको ये कभी भ्रम होता है ना, तो इसको जितना जल्दी निकाल देंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे कि हम दूसरों के हित के लिए भी जीते हैं। दूसरों का हित हो जाता है आपके हित में, जीते अपने हित के लिए हैं सब। दूसरों को सुखी देख करके आपको सुख मिलता है, इसलिए आप दूसरों को सुख देते हैं। तो मतलब उसमें थोड़ा किंचित भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि जी हम तो दोनों के लिए ही जीते हैं। बिल्कुल ही नहीं जीते हैं, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं जीते हैं दूसरे के लिए। जहाँ आपको ये लगता है ना कि हम औरों को फ्री योग सिखा रहे हैं, औरों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, वो सब करके आपको सुख मिलता है इसलिए कर रहे हैं। अगर आपको वो करके सुख ना मिले तो आप कभी भी नहीं करेंगे। तो फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो ऐसा सामान्य रूप से बोला उपदेश। गया है, सामान्य रूप से कथन है वो। आध्यात्मिक दृष्टि से एक पलक भी नहीं झपकाता है व्यक्ति जिसमें उसका अपना हित ना छिपा हुआ हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं दीदी, जिन्होंने अपने शरीर को घोर कष्ट देते हुए मानवता की रक्षा के लिए अपना अपने जीवन शरीर को समर्पित घोर किया। कष्ट देकर दूसरों को सुख देने में आत्मा को खुशी मिलती है, इसलिए देते हैं। हड्डियां तक जिन्होंने दे दी ना दधीचि ऋषि ने, तो इंद्र को अपनी हड्डियां देकर असुरों का विनाश करके देवताओं की विजय करवा करके दधीचि ऋषि को सुख मिलता है, इसलिए दी। ये ध्रुव सत्य है। तो मतलब अपने हड्डियों का दान न किए हुए केवल योग साधना से ही, ध्यान साधना से भी अपना कल्याण कर सकते थे। वो दान देना ही क्यों आवश्यक समझा उन्होंने? भाई कई तरह से खुशी मिलती है मेरे को नहीं तो खाना खा के एक खुशी मिलती है जी, दूसरों को पढ़ा के दूसरी खुशी मिलती है, कहीं घूमने जाके तीसरी खुशी मिलती है, किसी को दान दे के चौथी खुशी मिलती है। तो मेरे जीवन में मेरे को जिस जिस माध्यम से जिस जिस सोर्स से खुशी मिलेगी वो मैं सारे काम करूंगी। योग साधना से एक खुशी मिलती है, वो भी करते हैं। पढ़ने पढ़ाने से दूसरी खुशी मिलती है, इसलिए वो भी करते हैं। संगठन सेवा से तीसरी खुशी मिलती है, इसलिए वो भी करते हैं। तो ये थोड़ी है कि बस योग साधना से मिलती है तो केवल योग साधना ही करें और बाकी क्यों करें। तो बाकी भी इसलिए करते हैं कि बाकी करने से भी खुशी मिलती है। बाकी से तो मिलती है, लेकिन हम जंगल में बैठ कर वहाँ भी समाधि लगा सकते हैं, उसमें भी अपार खुशी है। हाँ उसमें खुशी है। हाँ, तो फिर तो जगह आप जगह मतलब भटक बांध करके थोड़े सकते हैं हमें कि भाई नहीं, आपको मैं खुशी बांध है तो नहीं बस सकता। मैं तो एक समाधि लगा करके आप खुशी लो, दूसरी तीसरी क्यों लेते हो? ऐसे आप कैसे बाधित कर सकते हैं किसी आत्मा को? बाधित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे विचार विमर्श कर रहा हूँ कि जगह जगह भटकने की बजाय फिर एक जगह बैठ भटक करके नहीं रहे, आपको भटकना दिख रहा है। वो उस व्यक्ति को खुशी मिल रही है, आप उसको क्यों भटकना कह रहे हैं? तो फिर परहित का संदेश क्यों कहा? आत्महित कह देते वहां पर गौण शास्त्रों कथन में। है, परहित तो हो जाता है, परहित इसलिए गौण कथन है। छांदोग्योपनिषद तो पढ़ी रखा है आपने, याज्ञवल्क्य ऋषि का मैत्रेयी को संवाद। तो उससे पहले वो अपने घर में रह करके जो ऋषि का जीवन जी रहे थे, तो क्या उससे उनका कल्याण नहीं हो रहा था?
उससे भी ऊंची उनको खुशी मिल रही छोड़ करके। तो उस स्थिति का जो उपदेश है वो अंतिम उपदेश है, बाकी सारे गौण कथन हैं। न्याय दर्शन में आया कि जो मोक्ष में सुख की कामना करते हैं वो तो मूढ़ लोग हैं। सूत्रकार ने ही सांख्य में कहा, क्या है भाई? मंदा नाम मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम, मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम। अब मुक्ति विमुक्ति तो एक ही बात है। मुक्ति की जो प्रशंसा की गई ना शास्त्रों में, वो किन के लिए है? मंद बुद्धि वालों के लिए, क्योंकि उनको कोई लालच दे करके ही चलाया जा सकता है। स्कूल में जाने के लिए चॉकलेट किन बच्चों को दी जाती है? मंदा नाम, जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं है उनको। इसलिए ये लोक का हित, लोक कल्याण, मोक्ष का सुख, ये सब उनके लिए है जो सीधे सीधे नहीं चलते हैं, तो उनको कुछ लालच दे के चलाना पड़ता है। लेकिन सत्य यही है कि आत्मा जो कुछ भी करता है वो अपने सुख के लिए करता है। दूसरों को सुख दे करके उसको खुशी मिलती है। इसलिए एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन दूसरों के कथन के अनुसार, जैसे गुरु की आज्ञा में हम रहते हैं, तो गुरु की आज्ञा का पालन करके हमें खुशी मिलती है, इसलिए हम आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु की खुशी के लिए नहीं करते। हमारे आज्ञा पालन करने से गुरु को खुशी मिल जाती है, बायो प्रोडक्ट है, लेकिन हम अपनी ही खुशी के लिए जी रहे हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें परेशानी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। शुचि व्रत बताओ। ना ना, अभी तो आधा हुआ है। आप कह रहे थे शुचि व्रत वो हैं कि जिनसे हमारा भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। इसलिए मैंने संशोधन किया, कल्याण तो हमारा ही होता है, हमारे साथ साथ दूसरे का हो जाता है, हम करते नहीं है। अब शुचि व्रत बताओ जिससे हमारा कल्याण होता है, वो बताओ अब। जैसे कि हम योग साधना करते हैं, संध्या करते हैं, और शास्त्रों इसमें का अष्टांग योग बता दो, सब कुछ आ जाएगा उसमें। अष्टांग योग का वहां पालन पर करते हैं। महाव्रत कहा ना उनको, अहिंसा आदि को, तो वो ही शुचि व्रत है। शुचि व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, ये सारे शुचि व्रत हैं। और उससे उल्टे हैं वो सारे अशुचि व्रत हैं। वो अहिंसा का पालन करेगा देवता, ये हिंसा का करेगा। वो सत्य का करेगा, ये असत्य का करेगा। तो उससे 10 से उल्टे जो हैं वो अशुचि व्रत हैं और ये शुचि व्रत है। ये गीता की भाषा में कहें तो जो 26 गुण बताए हैं दैवी संपदा के, वो शुचि व्रत हैं, और उससे जो उल्टे 26 हो गए वो अशुचि व्रत है। चलो फिर आगे चलते हैं। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामः क्रोधः परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यान्येनार्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदं मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्। अपरिमेयां चिंतां च प्रलयाम् उपाश्रिताः। ये असुर जो हैं ये अपरिमेयां चिंतां, सुखी नहीं होते हैं। लूट खसूट तो बहुत करते हैं, लेकिन तो भी हमेशा चिंतित देखे जाते हैं। और इनकी चिंताएं कितने प्रकार की होती हैं? अपरिमेयाम, अपरिमित। जिनके पास थोड़ा कम है संसाधन, लेकिन जो दैवी संपदा से युक्त हैं, उनकी तो बेचारों की 2-4 चिंता होती हैं, थोड़ी बहुत।
और इनके पास, जिनके पास अकूत संपदा है लेकिन फिर भी आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, उनकी चिंताएं कितनी होती हैं? अपरिमित। हर कदम पे उनको चिंता होती है। इतना तो कमा लिया लेकिन अभी भी टारगेट तो इतने का था, फिर इतना कमा लिया, इसको कहीं किसी राजा को ना पता लग जाए, टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स की चोरी करनी है तो कैसे कैसे करें, कैसे बचाएं टैक्स को, फिर कहीं कुछ पकड़ा गया, कहीं रेड पड़ गई तो क्या होगा, पुलिस को पता लग गया तो क्या होगा, कितनी चिंताएं होती हैं। अभी संपदा है, इससे कहाँ कहाँ चीजें खरीद लें, कहाँ कहाँ बैंक में डाल दें, कहाँ कहाँ छिपा दें, दुनिया भर की चिंताएं होती हैं। गरीब आदमी को एक ही चिंता होती है, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया तो आराम से सोता है, कोई चिंता नहीं सुबह तक। और इसको खाना तो मिला लेकिन खा नहीं सकता है। अत्यंत गरीब आदमी को वो इसलिए नहीं खा सकता है, उसको मिलता नहीं है। धनवान इसलिए नहीं खा सकता है, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया। पीना दोनों को दाल का पानी है, क्योंकि इसको बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोलता है कि शुगर है इसलिए मीठा नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए चिकना नहीं खाना, और डायबिटिक हो इसलिए मीठा नहीं खाना, हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए चिकना नहीं खाना, और बीपी है इसलिए कोई नमकीन चीज मत खाना, नमक वाली मत खाना। तो मीठा बंद, नमकीन बंद, चिकना बंद, बच गया क्या खाने को? सूखा फुल्का और दाल का पानी, दो ही बचे बस। तो ये होते हुए नहीं खा सकता है, वो बिना हुए नहीं खा सकता। जीना दोनों को एक ही जैसा है। उसके पास, बेचारे के पास गद्दा नहीं है इसलिए बेड पे नहीं सो सकता है, इसकी कमर में दर्द है इसलिए इसको नीचे सोना है। सोना दोनों को जमीन पे ही है, लेकिन इतना है कि एक बिंदास सोता है, एक चिंताओं से भर करके सोता है। इसको दुनिया भर की चिंताएं होती हैं। तो इसलिए कहा चिंताम अपरिमेयम च, और वो चिंताएं कब तक रहती हैं? प्रलयांतम, प्रलय तक। अंतम मतलब तक, प्रलय तक। प्रलय मतलब जब तक इसके शरीर की प्रलय होगी तब तक, और वो प्रलय आती ही रहेंगी बार बार। जन्म लेगा फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा फिर मृत्यु होगी। तो जन्म से चिंताएं शुरू हो जाती हैं और मृत्यु पर्यंत चिंतित रहता है। और क्योंकि ये चिंता चिंता करते करते ही मरा था, इसलिए कुछ बच्चों को पैदा होते ही चिंतित रहते हैं बच्चे, और कुछ बच्चे बड़े निश्चिंत रहते हैं। तो कोई पूछते, कभी माता पिता पूछते हैं कि इसको इतनी चिंताएं कहाँ से आ गई, इसकी हर चीज का हम ख्याल रखते हैं, फिर भी ये मतलब इतना चिंतित है। ये इतना चिंतित मरा था इसलिए चिंतित है ये। तो जैसे संस्कार लेके मरा था वो ही लेकर के फिर अगली यात्रा शुरू हो गई। और बचपन से फिर वो चिंता चिंता करने का स्वभाव बना था, इसलिए पूरे जीवन भर चिंतित ही रहता है। जैसे सारी धरती इसी के कारण से ही चल रही है, वो ऐसे ही समझता है अगर मैं ना रहूं तो यहाँ कैसे चले, गुरुकुल में प्रलय हो जाए मैं ना रहूं तो। तेरे से पहले भी यहाँ चल रहा था, तेरे बाद भी चलेगा। और ऐसे तू जहाँ नहीं है ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लेकिन आदमी को नहीं समझ में आता है। कहता है यहाँ तो मैं ना रहूं ना तो पत्ता ना हिले, इस घर में मैं ना रहूं तो इन बच्चों का क्या हो, इस संगठन में मैं ना रहूं तो संगठन के लोगों का क्या हो, ऐसे व्यक्ति को लगता रहता है। तो यही क्या है? मदान्विता, ये मदान्विता है। और यहाँ क्या है? प्रलयांतम अपरिमेयां चिंताम उपाश्रिताः, मृत्यु पर्यंत अपरिमित चिंताओं के उपाश्रित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उनका आश्रय लेकर के रहते हैं, माने चिंताओं के आश्रय से जीते रहते हैं। उनकी कितनी भी चिंताएं मिटा दो, एक मिटाओगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी मिटाई तो तीसरी हो जाएगी। कामो उपभोग परमा, काम के उपभोग को ही वो क्या कहते हैं? परम। कामनाओं का एक कामना उठी, फिर उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए संसाधन जुटाए, फिर दूसरी उठी, फिर उसके लिए संसाधन जुटाए, तो उसको ही वो क्या समझते हैं?
ये ही परम स्थिति है कि हमारे पास एक किसी चिंता को मिटाने के लिए अनेक उपाय हैं हमारे पास। हमारे को जब बाजार में जाना होता है तो दूसरे जूते हैं, हमारे को जब कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है तब दूसरे जूते हैं, हमें बाथरूम में जाना है तो तीसरी प्रकार के जूते हैं, कहीं शादी में जाना है तो चौथी प्रकार के जूते हैं हमारे पास। ऐसे ही कपड़े हैं, ऐसे ही गाड़ियां हैं, ऐसे ही सारे संसाधन हैं। तो उनको लगता है कि ये परम स्थिति है, संसाधनों को जुटाना। तो कामनाओं को क्या समझते हैं वे? काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। बस इतना मैंने कर लिया ना, फिर कोई चिंता नहीं है। इतना मतलब ये कामना है, इसकी पूर्ति हो जाए, ऐसे बोलते भी हैं। जिनको सांसारिक मार्ग पे चलना है ना, वो ऐसे बोलते हैं, बस मेरे जीवन का बड़ा काम यही बचा है, बच्चों की शादी कर दो बस, फिर और कुछ नहीं। फिर शादी भी हो जाती है, फिर बोले बस इनके बच्चे हो जाएं, उसके बाद फिर हम भजन ही करेंगे, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर बच्चे भी हो जाते हैं, बोले अब इनको थोड़ा पाल देते हैं, छोटे हैं ना, ये तो पढ़ाने जाते हैं बच्चे, तो हमारे बहू बेटे तो ये थोड़े से बड़े हो जाएं, फिर वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। फिर बोले अब तो चलो, बोले अब बस इनको थोड़ा अच्छे से स्कूल में डाल देते हैं, फिर चिंता खत्म। 15-20 साल तक फिर हम साधना ही करेंगे। फिर अच्छे स्कूल में भी डाल दिया। फिर बोल जब ये तो शाम को आते हैं तो बच्चों को लाना पड़ता है स्कूल से, होमवर्क कराना, ट्यूशन करवानी होती, फिर वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। बोले अब तो बच्चे खुद आने लग गए, अब तो चलो आश्रम में। बोल जी बस अब इनकी शादी कर दें, फिर चलेंगे। तो थोड़े दिन में खुद की शादी हो जाती है, चल पड़ता है। हम ऐसे ही सोचते हैं, हम कहते हैं जी बस ये अभी तो मैं 3rd ईयर में हूँ, ये परीक्षा हो जाए, फिर एमए तो करनी नहीं है मेरे को, उसके बाद साधना में लगूंगा। एमए वाले, पीजी वाले बोलते हैं कि चलो आप महाराज जी ने कह दिया इसलिए इसको पूरा कर देते हैं, 1 साल का कोर्स, उसके बाद तो साधना में लगेंगे, ध्यान पूजा उपासना में लगेंगे। जिनके एमए हो गई, बोले अभी तो एमए तो हो गई, बस थोड़ा सा एक बार राउंड लेके आ जाते हैं, देश का दुनिया का सेवा करके आ जाते हैं, फिर साधना में लगेंगे। और वहां जाके सबकी समाधि लगवाएंगे, अपनी भी लगाएंगे, वहां जाके करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। फिर वहां भी चले गए, फिर बोले यहाँ तो अलग अलग घरों में अलग अलग वायुमंडल है, अब वापस अपने गुरुकुल में जाके समाधि लगाएंगे। मतलब वहां नहीं करेंगे, 6 महीना अगर प्रवास पे रहे ना तो वहां नहीं ध्यान करेंगे। बोले अब अपने वहां गुरुकुल में जाके एकांत एक कमरा मांगेंगे, कुछ दिन के लिए छुट्टी मांगेंगे, वहां जाके समाधि लगाएंगे। फिर यहाँ भी आ गए, फिर बोले अभी तो आए हैं, थोड़ी बातचीत करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, फिर एक छुट्टी लेके वो नीलकंठ जाएंगे, अब वहां जाके समाधि लगाएंगे। वो लगती नहीं, अंत तक मौत ही आ जाती है। फिर इसलिए करना है तो आज ही करना है, इन्हीं परिस्थितियों में करना है, और आज किया तो कल भी होगा, इससे अच्छा होगा, और आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये ऐसे ही हैं, ये निश्चिंत रहते हैं। काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। बस इतना ही संसार है, इन कामनाओं की पूर्ति कर दो, बस फिर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस अच्छी सी नौकरी लग जाए बच्चों की, अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छा मकान बन जाए, बस फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। बिल्कुल बोलते हैं ऐसे लोग, जैसे तो बस यही करने के लिए धरती पे आई थे। तो ये तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ये तो आपने कौन सा मतलब तीर मार दिया ये सब करके। अपना घर सभी पशु पक्षी बनाते ही हैं, कोई घोंसला बना रहा है, कोई बिल बना रहा है, कोई मांद बना रहा है, तो कुछ बनाते ही हैं अपना आशियाना। खाना भी खाते ही हैं, मांसाहारी मांस उनको मिल जाता है, पक्षी हैं शाकाहारी, उनको कहीं दाना चुगा मिल ही जाता है, बच्चे भी पैदा कर ही रहे हैं। तो इतना ही काम यदि करना था तो बोले फिर कोई जिम्मेदारी नहीं, इनके लिए तो आए ही नहीं, ये जिम्मेदारी में काउंट ही नहीं होंगी। जिम्मेदारी तो थी अपने बुरे संस्कारों का नाश करने की, अशुचि व्रतों का नाश करने की, शुचि व्रतों का पालन करने की, अज्ञान अविद्या को कम करने की, ये थी जिम्मेदारी तो।
उधर तो हाथ ही नहीं लगाया अभी, उसको तो टालते जा रहे हैं, आज नहीं कल करेंगे। फिर कल भी ऐसे ही बोलते हैं, आज नहीं कल करेंगे, उसको तो टाले जा रहे हैं। तो जो करना था उसको तो हाथ लगाया नहीं, मौत आ गई, वो थी जिम्मेदारी, तो परम स्थिति तो वो थी। और जो दूसरी चीजें हैं, कामनाएं हैं, भोग हैं, उनके बारे में रोज बोलते हैं कि इतना कर दें बस, उसको टारगेट करके चलते हैं हम जीवन में, और वो पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन पूरी होकर के भी वो कैसी हैं? दुष्पूरम। कामनाएं कैसी हैं? कभी पूरी ना होने वाली, दुष्पूर हैं कामना, उनका स्वरूप ही वही है। अग्नि का स्वरूप क्या है? उसमें जितना जितना उसको डालेंगे, उसको खिलाएंगे, उतना उतना वो बढ़ती जाएगी, शांत नहीं होती है वो। अग्नि का स्वरूप ही है, उसका स्वभाव ही यही है। वो तो तब शांत होगी जब उसको खिलाना छोड़ देंगे, तो थोड़ी सी देर तो जलेगी, फिर उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और जब तक आप उसमें घी डालते गए, सामग्री डालते गए, कोई लकड़ी समीधा डालते गए, जब तक उसको देते रहेंगे ना, तब तक वो शांत नहीं होती है, तब तक तो और बढ़ती जाती है, फिर जितना डाले उतना ही। ऐसा ही स्वरूप कामनाओं का है। कामनाओं को आप जितना पूर्ण करते रहेंगे ना, उतनी वो और बढ़ती रहेंगी, वो कभी भी शांत नहीं होती हैं। इसलिए जब कभी भी कामनाओं को रोकना होता है तो उनको खाने के लिए देना बंद ही करना होता है कि नहीं, ये नहीं मिलेगा आपको। फिर वो थोड़े दिन ऐसे ही जलती रहेगी, मतलब मन परेशान होता रहेगा, फिर मन उसको स्वीकार कर लेगा। जब छोटे बच्चों को वहां गुरुकुल में डालते हैं ना, तो बच्चे कई दिन रोते हैं, फिर माता पिता भी रोते हैं, क्योंकि कामना ये है कि बच्चे से अलग ना हो माता पिता की, और बच्चों की कामना है कि हम माँ बाप से अलग ना हो। तो फिर जल्दी जल्दी माता पिता यदि आते रहें उस कामना को पूरी करने के लिए, या बच्चे बार बार घर छुट्टी जाते रहें, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो और उससे फिर वो उनकी कामनाएं शांत हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। आप लोग छुट्टी मांगते रहते हो ना जी, एक बार चले जाएं, माँ से मिलना है, बापू से मिलना है, फिर आप चले भी गए, तो अब उसकी माँ बापू की कामना शांत थोड़ी हो गई सदा सदा के लिए। 2-4 महीने के बाद फिर जग जाएगी, फिर बुलाएंगे, आपकी भी जग जाएगी। तो फिर ये क्या, इसको कैसे हटाएं? तो हटाने का एक ही तरीका है कि किसी न किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, आज ही बंद कर दो। फिर थोड़े दिन वो परेशान होंगे, थोड़े दिन आप परेशान होंगे, उसके बाद आदत बन जाएगी। ऐसे ही रहना है, ये तो जीवन ऐसे चलेगा हमारा। और इनको पूरा करते रहें तो ये दुष्पूर हैं, पूरा करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा कर नहीं सकते हैं।